लगातार जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आज जिस तरह 218 नेता कांग्रेस छोड़कर, आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए हैं और 18 लोगों को तो मैंने खुद हाथ से पटका डाला है। किसी ने एक बार चुनाव लड़ा है, किसी ने 2 बार चुनाव लड़ा है, कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है। ये संकेत है कि जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से असीम प्रेम करती है और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़कर जम्मू कश्मीर को दास्ता से मुक्ति दी है और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आज स्पष्ट हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला भारत के नहीं, विश्व के सबसे कंफ्यूज्ड लीडर है। वो कंफ्यूजन में ही रहते हैं। कभी वो कहते हैं मैं जेल से जमानत नहीं कराऊंगा, फिर बाहर आते हैं। कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनाव लड़ते हैं। कभी उनके पिताजी कहते हैं चुनाव लड़ूंगा, फिर वो कहते हैं वो नहीं लड़ेंगे। कभी कहते हैं मैं श्रीनगर से लोकसभा लड़ूंगा, फिर नहीं लड़ते। कभी कहते हैं मैनिफेस्टो ठीक है, कभी कहते हैं गलत है। कभी कहते हैं 370 और 35 से तोड़ी जाएगी, फिर कहते हैं इस चुनाव में उसका कोई मतलब नहीं। कभी कहते हैं एससीओ का आरक्षण वापस लाऊंगा, कभी कहते हैं एसटीओ का आरक्षण वापस लाऊंगा, कभी मैं वो करूंगा, कभी ये करूंगा। इतने कंफ्यूज्ड लीडर आज तक नहीं देखे। अगर विश्व के अंदर किसी कंफ्यूज्ड लीडर का कोई इंटरनेशनल अवार्ड होगा तो मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला उसके लिए सबसे उत्तम चॉइस होंगे। इसीलिए इस कंफ्यूज्ड लीडर को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिफ्यूज बनाया है। ये रिफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड एंड डिफ्यूज्ड लीडर है जो जम्मू कश्मीर को, कोई भी जिनके पास विजन नहीं है और ऐसे कंफ्यूज्ड, डिफ्यूज और रिफ्यूज्ड लीडर जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। उनकी जनरल नॉलेज कुछ कम होगी तो मैं उसके लिए उन्हें निवेदन करूंगा, वो विदेशी किताबें पढ़ते हैं और अखबार भी लंदन का ही पढ़ते हैं। कभी कभी भारत का अखबार खोल लें, कभी कोई हिंदुस्तान की किताब पढ़ लें तो उन्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन है। अभी तक उन्होंने इटली का चश्मा, राहुल जी उनको दे गए हैं, इटली का चश्मा लगाकर लंदन की किताबें पढ़ते हैं। रहते तो जम्मू कश्मीर में, उनका घर भी लंदन है, विचार भी लंदन के हैं, सोच भी लंदन की है। इसलिए मैंने तो उन्हें कहा था और आज भी कह रहा हूं, पहले भी जम्मू की धरती से कहा था, उस कंफ्यूज लीडर से मेरा निवेदन है, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि आइए आतंकवाद पर बहस कर लें। 7 दशकों से, 3 पीढ़ियों से आप जम्मू कश्मीर के नेता हैं। सिविलियन किलिंग पर बहस कर लें, किसके राज में ज्यादा हुई। आतंकवाद की घटनाओं पर चर्चा कर लें, उनके द्वारा और उनकी पार्टी द्वारा जिस तरह आतंकवादियों को महामंडित किया गया उस पर चर्चा कर लें। और मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, आप बहुत बड़े बड़े चैनल के पत्रकार हैं, लोकतंत्र में प्रेस भी एक बहुत बड़ा साधन होती है। आप में से कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बड़ा, कोई भाई, कोई बंधु इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करें। आमने सामने बैठ के चर्चा करेंगे कि कौन जिम्मेवार है। मैं एक बार फिर दुनिया के सबसे कंफ्यूज्ड नेता उमर अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के ऊपर, जम्मू कश्मीर के विकास के ऊपर ओपन बहस के लिए निमंत्रण देता हूं। ऐसा है, ये सब कंफ्यूज्ड हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि 370 वापस नहीं आएगी, मैनिफेस्टो कहता है 370 आएगी। असल में इनका मैनिफेस्टो ही झूठ का पुलिंदा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है
कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे गांव-गांव के अंदर सड़क बनाने की बात हो, विकास की बात हो, शांति की बात हो, विश्वास की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता का दिल जीता है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलने वाला है। जब भी राहुल जी आते हैं तब वो एक पॉलिटिकल टूरिज्म करके जाते हैं। उनकी फोटो छपती है कभी स्नो बॉल खेलते हुए, कभी स्नो स्कूटर चलाते हैं। अभी पिछली बार आए थे, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी इसका निर्णय तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया, कौन सी सीटों पर लड़ेगी इस बात की ट्वीट नहीं किया। क्या विचारधारा होगी, क्या नैरेटिव होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, ये भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया। लाल चौक की कुल्फी खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने फोटो शेयर की। वो आते रहे, पॉलिटिकल टूरिज्म के नाते जम्मू कश्मीर का विकास टूरिज्म देखें। और मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी, जब 10 साल आपकी सरकार थी या उससे पहले आपकी जब भी सरकार थी, आप छुट्टियां बताने के लिए विदेश जाते थे, अपनी नानी जी के घर इटली जाते थे। कभी भारत में दुनिया का स्वर्ग कश्मीर नहीं आए, कभी गुलमर्ग नहीं गए, कभी लाल चौक नहीं गए। जिंदगी के 50 बसंत बाद आप गुलमर्ग आए हैं, स्नो बॉल खेला है, लाल चौक में कुल्फी खाई है। ये सब आज इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में शांति और विकास और विश्वास ये तीनों स्थापित किए। आज जहां आप कुल्फी खा रहे थे वहां ISIS का झंडा चढ़ता था। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वहां पत्थरबाज होते थे। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वहां का नेता JKLF का नेता जो कहता था कि मैंने भारत के सेनाओं के जवानों का कत्ल किया है, उसके साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का फोटो शूट होता था। आज वहां तिरंगा है, जहां ISI का झंडा चढ़ता था वहां आज 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है। वहां तिरंगा लेकर लोग घूमते हैं और आप भी कुल्फी खाने आते हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने शांति, विकास और विश्वास किया है। निश्चित रूप से कुछ महीने बाद मैं उनको कहूंगा आइएगा जरूर, शपथ ग्रहण में भी आइएगा। ट्रेन में बैठकर श्रीनगर जाने का लुत्फ भी उन्हें जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचाने का कार्य जो शुरू किया है वो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है।